नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ह्यूज कैश रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट जज आफ्टर ए फायर ब्रेकआउट। एक आग लगने की घटना हुई और उस घटना में जब फायर फाइटर्स जो अग्निशमन कर्मचारी थे, जब वो आग बुझाने के लिए पहुंचे तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं यशवंत वर्मा, उनके घर से बड़ी भारी मात्रा में नगद कैश बरामद हुआ। क्या है पूरा मामला, कहां से यह कैश आया, यशवंत वर्मा कहां के हैं, कौन हैं, इन सब चीजों को इस डिटेल से इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, ये आप उनका चित्र देख रहे हैं, यही है यशवंत वर्मा। और इनके घर से भारी मात्रा में जो नकदी बरामद हुई है, वो इतनी ज्यादा नकदी है कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। मुख्य खबर यह है कि जो मीडिया में खबरें आई हैं उसके अनुसार जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, वो 14 मार्च को जिस दिन होली थी उस दिन वो अपने पैतृक घर गए हुए थे, गांव गए हुए थे, जो दिल्ली में उनका जो सरकारी आवास है। इसी दौरान उनका परिवार वहां पे था और वहां पे आग लग गई उनके घर के अंदर होली वाले दिन। अब चूंकि जसवंत वर्मा नहीं थे, शायद वो होते तो ये कैश वैश न पकड़ा जाता, तो उनके जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जो फायर ब्रिगेड थी, जो अग्निशमन सेवा है, उसको कॉल किया। चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था, लुटियन जोन का मामला था, तो तुरंत जो है फायर फाइटर्स पहुंच गए और पूरी तन्मयता से उन्होंने आग को बुझाने का काम किया। जिस समय वो आग को बुझा रहे थे उस समय उन्होंने जब घर में प्रवेश किया और अलग अलग कमरों में सब देखा कि क्या नुकसान है, कहां पर कहीं ऐसा तो नहीं छूटा हुई हो, आग लगी हुई हो अभी, तो उन्होंने एक कमरे में बहुत भारी मात्रा में जो है नकदी का ढेर पाया। आप समझ सकते हैं, कहीं छोटी मोटी किसी डिब्बे में या ब्रीफकेस में या बैग में रखती हुई नकदी नहीं थी, उसका ढेर लगा हुआ था। तो जब फायर फाइटर्स ने वो नकदी देखी तो जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे साथ में, उनको तुरंत उन्होंने इसके बारे में बताया कि बहुत सारा पैसा यहां पर है और हमें नहीं मालूम है ये कैसा पैसा है, आप देख लीजिए। तो जो पुलिसकर्मी थे वो भी देख करके भौचक्के रह गए कि इतना सारा पैसा कहां से आया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने हाई ऑफिशियल्स को दे दी। अब एक बार जब ऊपर मामला चला गया तो कानों कान खबरें होते होते जब ये वकीलों तक और मीडिया में आने लगा, तो उसके बाद जो वकीलों ने इसके लिए जो सीजीआई संजीव खन्ना है इनके शिकायत की, तो तुरंत जो है उन्होंने एक कोलिजियम की बैठक बुलाई। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, 12 बेंचों के जो जज थे उनको एक साथ बुलाया, उनकी मीटिंग कराई और कोलिजियम की जो मीटिंग हुई उसमें इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनको इनके मूल कोर्ट में वापस कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। मूल कोर्ट इनका क्या है, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे और वहां से ट्रांसफर होकर के ये दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। ये जो कोलिजियम था, इसका प्रयास था कि इससे जो ये विवाद है इस पर एक अंत लग जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज अभी तक तो केवल राजनीतिज्ञ और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे वही भ्रष्टाचार में बसते थे। आज जो न्यायपालिका की इज्जत दांव पे लगी हुई थी और इतनी जल्दी मामला सॉल्व होने वाला नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जिस न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों के भ्रष्टाचार को रोके, वो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इससे जो न्यायपालिका की लोगों के प्रति, लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास है वो अपने आप में जो है वो हिल जाएगा। तो संजीव खन्ना ने कोशिश किया कि विवाद कम हो जाए, खत्म हो जाए। उनको एक एडवर्स एंट्री के साथ, प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो आए थे दिल्ली हाईकोर्ट, ये अक्टूबर 2021 में आए थे। इसके पहले ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही जज थे। जब ये सब चीजें हुई
तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत रेपुटेड अखबार है, उसके हवाले से एक खबर छपी कि जो कोलिजियम के मेंबर्स थे, जो और जजेस थे, उन्होंने इस बात पर प्रश्न उठाया कि क्या इस ट्रांसफर कर देने मात्र से जो ये भ्रष्टाचार का जो वॉल्यूम है, जो इतना बड़ा मुद्दा है, क्या ये पर्याप्त है ये सजा? किसी ने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों लाखों इधर उधर किए, और जब सजा देने की बारी आई तो उसको अगली जगह ट्रांसफर कर दिया। अब आप वहां जाके भ्रष्टाचार करिए, यहां कमा चुके हैं वहां कमाइए जाके। तो जो कोलिजियम के और जजेस थे, उनका कहना है क्या ये सजा पर्याप्त नहीं है, कुछ ना कुछ और सजा देने की जरूरत है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभी और जो है जांच चलेगी, उसके बाद ही सजा दिया जाएगा। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो जजों को, और जो जिन जजों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, और इसके अतिरिक्त अगर उनके ऊपर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगता है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि कैसे उनको क्या सजा दी जाएगी और क्या क्या होगा। तो सीजीआई ने कहा है कि अभी ये जो जज हैं, इनसे पहले एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, कुछ ये अपना जो सफाई देंगे कि कहां से ये पैसा आया, क्यों उनके घर में रखा हुआ था। अगर सीजीआई इनके सवालों से डिससेटिस्फाइड है, असहमत होते हैं इनके सफाई से, तब वो एक जो है जांच समिति का गठन करेंगे। इस जांच समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और 2 जो है हाई कोर्ट के जज होंगे, जो पूरी गहराई के साथ इस मामले की जांच करेंगे। ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, ये कोई संजीव खन्ना अपनी तरफ से नहीं उन्होंने बताया, ये सारा प्रोसीजर लिखित है और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीजें मेंशन है। सीजीआई ने कोलिजियम के अन्य सदस्यों को ये एश्योर किया कि पहले एक इन हाउस इन्वेस्टिगेशन इनका होगा। इन हाउस इन्वेस्टिगेशन वही है जिसमें 3 लोगों की समिति बनेगी और वो जांच करेंगी, और जो ये मामले को प्रभावित न करने पाए, इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे यहां पर पूरे मामले की जांच पे ये कोई प्रभाव न डालने पाए। जो अपुष्ट सूत्र है मीडिया के, उनका कहना है कि इनके घर से लगभग 15 करोड़ रुपया जो है वो बरामद हुआ है। जब मीडिया ने ये जस्टिस वर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे फोन पर संपर्क किया, तो जस्टिस वर्मा का फोन नहीं उठा, और उनके जितने नजदीकी लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं या जस्टिस वर्मा, उन्होंने कोई रिस्पांस अपना अभी इन आरोपों पे नहीं दिया है। जो उनका यहाँ हाईकोर्ट में स्टाफ बैठता है, उन्होंने बताया कि जस्टिस वर्मा इस समय तत्काल छुट्टी पर चले गए हैं। अगर जो ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनेगी, जो अगर उन्होंने पाया कि सफिशिएंट मैटर है इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार का पर्याप्त जो है साक्ष्य मौजूद है, तो सीजीआई जो है इनसे वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कह सकते हैं कि भाई आप रिजाइन कर दीजिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, जिससे कि न्यायपालिका की शुचिता और गरिमा बनी रहे। अगर जज वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने से मना करता है, तो उसके बाद सीजीआई को यह अधिकार है कि वो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, अर्थात ये दिल्ली हाई कोर्ट में थे या इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान में काम करेंगे, इनके सभी कामों को रोक दिया जाए। अर्थात ये जिस बेंच में लगे हुए थे, केसेस की सुनवाई कर रहे थे, उन वहां से इनको हटा करके इनके सारे जो अधिकार हैं, कामकाज है, वो इनसे ले लिए जाएं। और ये सीजीआई को ये अधिकार है कि वो तुरंत पूरे मामले को, रिपोर्ट जो इनके खिलाफ हुई है वो, ये सब कुछ जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करे, साथ में जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वो सब प्रस्तुत करे, जिससे कि इनके रिमूवल का जो रास्ता है वो साफ हो सके। ये आगे इसमें होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो सामान्य तरीके से ऐसे हटाए नहीं जा सकते हैं। इनको हटाने का एक पार्लियामेंट्री, एक संसदीय जो है प्रोसेस तरीका है, एक संसदीय तरीका है, जिसमें ये अपने मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अर्थात दुर्व्यवहार और अक्षमता, इस आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो वास्तव में एक जज के लिए भ्रष्टाचार मुक्त रहना, निष्पक्ष रहना, ये सभी उसकी क्षमता है। और अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो वो जज के पद पर रहने के लिए जो है इनकैपेबल हो जाते हैं
और उनकी इस आधार पर संसदीय प्रोसेस, जो संसदीय जो उसका पूरा तरीका है, उस आधार पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए क्या होगा? इनको हटाने के लिए जो लोकसभा है उसमें स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, जो मत पड़े वो एक विशेष मेजोरिटी के साथ हो, और जितने भी लोग सदन में उपस्थित हैं और वोट दिया है जिन्होंने, उसके 2/3 मत इस पक्ष में होने चाहिए कि इनको हटा दिया जाए, इनके जो रिमूवल के पक्ष में होने चाहिए। तभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। वास्तव में मित्रों, ये जो प्रक्रिया दी हुई है, संसदीय प्रक्रिया, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर सत्ता पक्ष के लोग हटाना चाहेंगे तो तुरंत विपक्ष के लोग उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, अगर विपक्ष हटाना चाहेगा तो सत्ता पक्ष सपोर्ट में आ जाएगा। तो इस राजनीति का लाभ लेकर के अगर कोई जज इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त भी होता है तो वो एक सेफ पैसेज से निकल जाता है और वो शायद ही कभी हटाया जाए। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। वर्तमान में वो इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो चलिए मित्रों, ये जो मैंने आपको सूचना दी, ये विश्लेषण प्रस्तुत किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।